एधयगण की शासन प्रणाली, जिसे आमतौर पर प्रतिनिधि शासन के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो फिर उनके लिए निर्णय लेते हैं। यह प्रणाली लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसे विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में लागू किया जाता है। एधयगण की शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की आवाज को सुनना और उनके हितों का संरक्षण करना है। प्राचीन काल से ही शासन प्रणालियों का विकास होता आया है। एधयगण की शासन प्रणाली का उदय मुख्यतः 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ, जब पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हुआ। इस समय के दौरान लोगों ने यह महसूस किया कि उन्हें अपने शासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। इसके फलस्वरूप कई देशों में चुनावी प्रक्रियाएं और राजनीतिक दलों का गठन हुआ। एधयगण की शासन प्रणाली में चुनाव एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। नागरिक अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हैं, जैसे कि स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। चुनावों के माध्यम से नागरिक अपने विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके प्रतिनिधि उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करें। इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। नागरिक न केवल चुनावों में मतदान करते हैं, बल्कि वे राजनीतिक दलों के साथ जुड़ सकते हैं, अभियानों में भाग ले सकते हैं और अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। इससे राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जाता है। एधयगण की शासन प्रणाली के कई लाभ हैं। सबसे पहले, यह नागरिकों को अपनी सरकार पर नियंत्रण रखने की अनुमति देती है। जब नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इसके अलावा यह प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। जब प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उन्हें अपनी कार्य प्रणाली के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। यदि वे अपने कार्यों में असफल होते हैं, तो नागरिक उन्हें अगली बार चुनाव में हटा सकते हैं। हालांकि एधयगण की शासन प्रणाली में कुछ चुनौतियां भी हैं। एक प्रमुख चुनौती यह है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा कभी-कभी भ्रष्टाचार और अनुचित प्रथाओं को जन्म देती है। चुनावी प्रक्रिया में धन का प्रभाव, मतदाता धोखाधड़ी और राजनीतिक प्रचार की अनैतिक विधियां इस प्रणाली की अखंडता को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा कभी-कभी नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता की कमी भी समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे वे सही प्रतिनिधियों का चयन नहीं कर पाते। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एधयगण की शासन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के चुनावी प्रणाली होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रणाली हैं: साधारण बहुमत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और मिश्रित प्रणाली। साधारण बहुमत प्रणाली में जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, वह चुनाव जीतता है। इस प्रणाली में अक्सर एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में राजनीतिक दलों को उनके प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। यह प्रणाली विभिन्न विचारों और समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। मिश्रित प्रणाली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन दोनों प्रणालियों का संयोजन है। एधयगण की शासन प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं को समाहित कर सकती है। विभिन्न दल और समूह अपनी विचारधाराओं के अनुसार चुनावी मैदान में उतरते हैं, जिससे मतदाताओं के पास विकल्प होते हैं। यह विविधता राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देती है और समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा एधयगण की शासन प्रणाली का विकास तकनीकी परिवर्तन के साथ भी जुड़ा हुआ है। डिजिटल युग में चुनावी प्रक्रियाएं और राजनीतिक संवाद भी ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया ने नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक नया मंच प्रदान किया है। इससे राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही गलत सूचना
और प्रचार का खतरा भी बढ़ गया है। एधय गण की शासन प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक कितने सक्रिय और जागरूक हैं। जब लोग अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो यह प्रणाली अधिक प्रभावी होती है। इसलिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों का आयोजन करना आवश्यक है, ताकि नागरिकों को अपनी भूमिका का एहसास हो सके और वे एक जिम्मेदार मतदाता बन सकें। अंत में, एधय गण की शासन प्रणाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ढांचा है, जो नागरिकों को अपने शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रणाली न केवल लोकतंत्र को मजबूत करती है, बल्कि समाज में विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को भी समाहित करती है। हालांकि इसे प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और राजनीतिक जागरूकता आवश्यक है। जब नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझते हैं, तभी यह प्रणाली सही मायनों में कार्य कर सकती है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।